Hello children, I am Vinod sir from SM Public School उत्तरीजपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों आज हम कक्षा 9th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण पर पुनः चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था परिमेय संख्याओं का जब दशमलव निरूपण किया था तो आपको दो तरह का दशमलव निरूपण मिला था। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण दो तरह का मिला था, एक का दशमलव निरूपण शांत और एक अशांत आवर्ती। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था या पुनः आप देख लें, जैसे 1/4 का जब दशमलव निरूपण करेंगे तो हमने बताया था कि 1 में 4 का भाग कर देते हैं, दशमलव बढ़ाते हैं यहाँ 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2। चूंकि यहाँ दशमलव बढ़ गया तो एक 0 उतार सकते हैं, 4 पचे 20। तो इस तरह से इसका जो दशमलव निरूपण हुआ 0.25। चूंकि जब हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं 1/4 का तो पूरा कट जाता है। तो जब पूरा कट जाता है तो इसी का दशमलव निरूपण शांत कहलाता है, जैसा कि हमने पीछे बताया था आपको। तो इसका दशमलव निरूपण शांत हो गया क्योंकि पूरा कट गया। तो जिसका 1/4 का दशमलव निरूपण 0.25, तो इसका दशमलव निरूपण शांत कहलाता है। शांत का अर्थ होता है सधन अंत, स उपसर्ग है शांत। शांत का अर्थ है सधन अंत, जिसका अंत हो जाए अर्थात अंत सहित। जिसका दशमलव निरूपण ज्ञात करें तो पूरा कट जाए तो वो उसका दशमलव निरूपण शांत कहलाता है। और एक अशांत दशमलव निरूपण का एग्जांपल आप देख लें, जैसे हम ले लेते हैं 2/3। 2/3 का दशमलव निरूपण जब ज्ञात करते हैं 2/3 करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 2 बचा, फिर एक 0 बढ़ाने के लिए 3 है, 3 छक 18, फिर 2 आ गया। इस तरह से इसका दशमलव निरूपण सदैव 0.66 एंड सो ऑन चाहे लिख दें, चाहे इसको बार से निरूपित कर दें 0.6 बार 6। तो इसका मतलब हो गया कि 6 अनंत बार है। तो इसमें देखिए यहाँ अब ये पूरा नहीं कटा है, चाहे आप जब जितना भाग देते जाएंगे इसका शेषफल 2 बचेगा। इसी तरह से हम 1/7 को अगर देखते हैं, 1/7 को देखते हैं, 1/7 का जब दशमलव निरूपण ज्ञात करते हैं तो 1/7 करते हैं, दशमलव बढ़ाते हैं 10 होता है, 7 1 के 7, 3 10। तो फिर एक 0 बढ़ जाता है, 7 चौके 28, फिर आ जाता है 2, फिर 0 बढ़ जाता है, 7 दूनी 14, फिर 6 आ गया, एक 0 फिर बढ़ गया, 7 8 56, 4, फिर 7 5 35, घटाने पर आ जाएगा 5, 50 हो जाएगा, 7 49, एक आ गया। क्योंकि पुनः एक आ गया तो फिर 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, फिर वही बार जाएगा। अर्थात यही संख्या समूह जो है पूरा बार दोहराया जा रहा है। अर्थात 1/7 का जो दशमलव निरूपण होगा वो हो जाएगा 0.142857। फिर अगर आप इसका बार ले जाएंगे फिर वही 142857, 142857, फिर 142857, ऐसे अनंत बार आएगा। अर्थात इसका दशमलव निरूपण जो है अशांत तो है लेकिन आवर्ती है। अशांत आवर्ती क्या है? परिमेय संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव प्रसार ज्ञात करते समय बिल्कुल कटे ना, बल्कि कोई संख्या या संख्या समूह बार दोहराया जाए तो उसे हम अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण कहते हैं। अब यहाँ देखिए एक संख्या केवल 6 बार दोहराई जा रही है और यहाँ एक संख्या समूह 1 4 2 8 5 7 यानी 6 संख्याओं का जो ग्रुप है ये बार दोहराया जा रहा है। तो ये इस तरह से आपने देखा परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण है वो दो तरह से प्राप्त होता है, एक शांत और एक अशांत। अब
शांत और अशांत ज्ञात करने के लिए, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए एक शांत है कि अशांत है, दो रास्ते हैं। एक तो ये कि आप इसका दशमलव प्रसार भाग विधि से ज्ञात करें और ज्ञात करके देखें कि पूरा पूरा कटता है कि नहीं कटता है। अगर पूरा पूरा कट गया तो शांत है, नहीं कटा तो अशांत है। दूसरा तरीका, एक आप ट्रिक जान लें, एक शॉर्टकट बात है कि अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या P बटे Q इस प्रकार हो कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 पावर n और 5 पावर m के प्रकार का। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, शांत दशमलव निरूपण, किन परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत होगा? यदि P बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर m के प्रकार का है, के प्रकार का है। तो जहां जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है, तो यदि P बटे Q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m के बटे Q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n 5 पावर m के प्रकार का है, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है, तो P बटे Q का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इस बात को समझ लेंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कोई परिमेय संख्या कि ये शांत इसका दशमलव निरूपण है कि अशांत है। अर्थात अगर P बटे Q कोई परिमेय संख्या है जिसका हर Q है, तो हर अर्थात Q अर्थात हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो, केवल या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 5 दोनों हो, तो उसका दशमलव निरूपण शांत अवश्य होगा। क्या? हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 है या 5 है अथवा 2 5 दोनों है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आप इसको देख लो, जैसे अभी हमने कहा कि 1/8 1/8 जो है 1/2 की घात 3 कह सकते हैं इसको। तो ऋणेतर पूर्णांक का मतलब ऋणात्मक संख्या न हो, ऋणेतर, ऋण से हटकर जो पूर्णांक होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी m और n धनात्मक पूर्णांक, यानी 2 की घात और 5 की जो घात है धनात्मक पूर्णांक हो। तो 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 3 इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। आप चाहे भाग दे करके देख लो, 1/8 करेंगे, 8 के दशमलव बढ़ाएंगे तो 8 के 8, 2 बचा, फिर 20 हुआ, 8 दूनी 16, 4 हुआ 40, 8 बचे 40। तो देखिए यहाँ शांत दशमलव निरूपण हो गया कि नहीं हो गया? यानी हर के गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में जो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड है उसमें केवल 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो, यानी उसका अभाज्य गुणनखंड 2 से बना हो या फिर 5 से बना हो। 2 की कोई भी घात हो सकती है, 5 की कोई भी घात हो सकती है। अब इस तरह से आप कोई भी परिमेय संख्या बोले और तो हम तुरंत बता देंगे कि इसका दशमलव निरूपण क्या होगा। जैसे अभी हमने कहा कि 1/6 का दशमलव निरूपण अशांत होगा, क्योंकि इसमें Q जो है वो 6 है और 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 3 है, 2 गुणे 3, अर्थात ये अशांत होगा। आप देख लें भाग दे करके, ये कभी नहीं कटेगा, अनंत काल तक नहीं कटेगा।
क्यों? क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में एक 3 भी है। देखिए यहाँ अब 1/6 करें, दशमलव बढ़ाया आपने, 10 हुआ, 6 के 6 4 हुआ, फिर 40 हो गया, 6 6 के 36, फिर 4 आ गया 40, फिर 6 6 के 36, फिर 4 आ गया। अब इस तरह से सदैव ये 4 आता रहेगा और ये अनंत काल तक नहीं कटेगा, अतः इसका दशमलव निरूपण क्या हो गया? अशांत। तो आपको अब इतना भाग देने की जरूरत नहीं है, आप केवल चेक कर लें कि इसके हर का जो गुणांक है, हर का जो गुणनखंड है उसमें 2 और 5 के अलावा कोई है, अगर है तो फिर वो अशांत होगा, और अगर केवल 2 और 5 है तो शांत होगा। इसी तरह से कोई भी संख्या आप अगर लिखें तो हम उसको तुरंत बता सकते हैं, जैसे 5/24, 5/24 है। अब 5/24 में 24 का जो गुणनखंड है देख लो यहाँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यानी ये हो गया 5/2⁵ गुणे 3। तो इसका मतलब हो गया कि इसका भाज्य गुणनखंड में 3 भी है। तो जब 3 है तब ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो जब केवल 2 और 5 से बना होगा तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा होगा तो अशांत होगा। तो अब आप ट्रिक भी सीख गए, और पिछले वीडियोस में हमने आपको भाग देकर के बताया था कि किस तरह से आप इसमें ज्ञात करेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो आप प्रश्नावली 1.3 को देख लें, उसका हम सवाल लिख देते हैं यहाँ और कुछ और लिख देते हैं। इसको आप तुरंत हमको बताएं कि इसका दशमलव निरूपण क्या है, शांत है कि अशांत, देखते ही बिना भाग किए। उस दिन तो हमने कहा था कि आप भाग दे करके बताएं, लेकिन आज बिना भाग किए। अब इसको आप देख करके ही बताइए किसका दशमलव निरूपण शांत है, किसका अशांत। इसको अपने रफ में लिख के और तुरंत हमको शेयर करें, फिर कल हम आपको आगे वीडियो बनाएंगे। अब आपको सभी विषयों की वीडियोस मिलेंगे कल मंडे से। अब विज्ञान का वीडियो भी कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके।